भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, मैं स्नेह प्रेम स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल समृद्धि ब्लॉग्स में। साथियों, आज के इस वीडियो में चर्चा करूंगी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, और विषय है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा जो कि आश्विन मास की पूर्णिमा को कहा जाता है, और इसका वर्णन शास्त्रों में और पुराणों में बृहद रूप से किया गया है। तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगी कि शरद पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा, क्या महत्व है इस व्रत का, किसकी पूजा करनी है और कैसे करनी है, कितने लड्डू बनेंगे, उन लड्डुओं को किसे देना है, क्या भोग लगाना है, और साथ ही बताऊंगी कुछ विशेष उपाय जो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सके और घर में धन धान्य की कमी ना हो, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके। तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करके शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो में बढ़ते हैं। साथियों, शरद पूर्णिमा जिसका वर्णन स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, ब्रह्म पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में बृहद रूप से दिया गया है। शरद पूर्णिमा की चर्चा जब भी होती है तो चंद्रमा से जो अमृत की बारिश होती है उसकी भी चर्चा की जाती है। शरद पूर्णिमा को हिंदू धर्म में बहुत ही विशिष्ट स्थान प्राप्त है। वैसे तो जितने भी पूर्णिमा होते हैं उनमें हिंदू उन पूर्णिमा का व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। भगवान सत्यनारायण की पूजा होती है पूर्णिमा के दिन, माँ लक्ष्मी की भी पूजा होती है। लेकिन जो शरद पूर्णिमा है इसका कुछ विशिष्ट महत्व है। ये पूरे वर्ष में जो है 12 पूर्णिमा लगते हैं, और उनमें शरद पूर्णिमा जो है सबसे बड़ा पूर्णिमा, बड़ा नहीं कहेंगे उसे, कहेंगे सबसे इसे महत्वपूर्ण पूर्णिमा माना जाता है, और इसे बहुत ही कोमल पूर्णिमा भी माना जाता है। कोमल पूर्णिमा इसलिए माना जाता है क्योंकि इस दिन चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है। अमृत की वर्षा होने के कारण इसे अमृत काल भी कहते हैं। शरद पूर्णिमा क्यों महत्वपूर्ण है ये तो हम जानेंगे ही, लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पूर्णिमा का ये जो व्रत है ये किस दिन रखा जाएगा। तो साथियों, शरद पूर्णिमा का व्रत जो है वो 16 अक्टूबर यानी बुधवार को रखा जाएगा। 16 अक्टूबर बुधवार को शरद पूर्णिमा का व्रत रखेंगे, और जो पूर्णिमा उदय होगी, पूर्णिमा प्रारंभ होगा वो रात्रि के 8:40 पर होगा, और इसकी समाप्ति जो है 17 अक्टूबर को संध्या 4:55 पर होगा। इस दिन हम 16 अक्टूबर को व्रत धारण करेंगे। जो भी शरद पूर्णिमा की पूजा करते हैं, शरद पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, वो 16 अक्टूबर को ही रखेंगे, और अगर सिर्फ पूर्णिमा व्रत रखते हैं तो वो 17 अक्टूबर को भी रख सकते हैं दिन में, लेकिन शरद पूर्णिमा की पूजा 16 अक्टूबर को होगी। अब हम जान लेते हैं कि इसका क्या महत्व है। तो देखिए, हम सभी माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा के बिना किसी का ना घर चलता है ना जीवन चलता है, और यही माँ लक्ष्मी का, इन्हीं माँ लक्ष्मी का जो प्रादुर्भाव हुआ है वो शरद पूर्णिमा को हुआ है। जो अमृत मंथन से 14 रत्न निकले थे, उन 14 रत्नों में माँ लक्ष्मी का भी की भी उत्पत्ति हुई थी, तो उनका जो प्राकट्य हुआ वो शरद पूर्णिमा को हुआ। तो हम जो शरद पूर्णिमा का व्रत बनाते हैं, जो व्रत धारण करते हैं, वो माँ लक्ष्मी का जन्मदिन मनाते हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा विशिष्ट होती है। इसके अतिरिक्त शरद पूर्णिमा का महत्व एक और कारण से है। कारण यह है कि भगवान श्री कृष्ण श्री राधे रानी के साथ और उनकी सहेलियों के साथ, गोपियों के साथ, इसी शरद पूर्णिमा के दिन उन्होंने महारास का आयोजन किया था, और इस महारास में हमारे भोलेनाथ, भोले शंकर ने गोपेश
गोपेश्वर का रूप धारण किया था, जिसके कारण गोपी का रूप धारण किया था, जिसके कारण उन्हें गोपेश्वर महादेव कहा जाता है। तो इस कारण भी शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। निधि वन में आज भी मान्यता है कि जो भी सच्चे हृदय से, जो भी स्वच्छ हृदय से जाते हैं वहां, तो निधि वन में अर्धरात्रि में उन्हें ये महाराष्ट्र की जो है आभास होता है, महाराष्ट्र की धुनें सुनाई पड़ती हैं, ऐसा सुनने को मिलता है, ऐसी मान्यता है। लेकिन हृदय स्वच्छ हो, हृदय में सच्चाई हो और श्रद्धा हो, समर्पण हो भगवान के प्रति, श्री कृष्ण जी के प्रति, श्री राधे रानी के प्रति, तो ये आभास होता है। अब माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, श्री कृष्ण जी की पूजा होती है गोपियों सहित, राधा रानी के सहित। इसके अतिरिक्त पूर्णिमा को चंद्रमा की पूजा तो होती ही है, लेकिन शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का विशेष महत्व होता है। लक्ष्मी जी के साथ जो चंद्रमा है उनका ये विशेष संबंध है। संबंध ये है कि शास्त्रों में, पुराणों में जो वर्णित है उसके अनुसार चंद्रमा का भी जो प्रादुर्भाव हुआ है वो समुद्र मंथन से हुआ है, और माँ लक्ष्मी का भी जो अभ्युदय हुआ है, प्राकट्य हुआ, वो समुद्र मंथन से हुआ है। तो उन्हें सिंधु सुता कहते हैं, लक्ष्मी माँ को सिंधु सुता कहते हैं। तो चंद्रमा भी चूंकि सिंधु से ही जन्म लिए हैं, इसलिए इन दोनों का संबंध आपस में भाई बहन का है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम चंद्रमा को चंदा मामा के नाम से भी पुकारते हैं। तो हमारा ये जो रिश्ता है माँ लक्ष्मी को लेकर के ही है, क्योंकि लक्ष्मी जी को हम माँ कहते हैं और चंद्रमा उनके भाई हैं, तो हम उन्हें मामा कहते हैं। तो ये संबंध है, और चंद्रमा की पूजा भी शरद पूर्णिमा को विशेष रूप से की जाती है। मान्यता है कि इस दिन शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा जो है पृथ्वी के बहुत नजदीक आ जाती हैं, और चंद्रमा की जो किरणें होती हैं उनसे अमृत की वर्षा होती है। औषधीय गुण लिए हुए जो उनकी किरणें हैं चंद्रमा की, वो औषधीय गुण लिए हुए पृथ्वी पर अमृत की वर्षा करते हैं। इसलिए मैंने पहले ही बताया कि इसे अमृत काल भी कहते हैं। तो इस दिन चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व है। अब माँ लक्ष्मी की पूजा कैसे करनी है हम ये जान लेते हैं, और बताऊंगी कि क्या भोग लगाना है। तो माँ लक्ष्मी की पूजा जो करनी होती है, माँ लक्ष्मी की पूजा संध्या वेला में की जाती है। जो भी माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं वो संध्या में करते हैं। आप वैभव लक्ष्मी का भी व्रत जब लेते हैं, करते हैं, तो संध्या में करते हैं। तो उसके लिए क्या करना है आपको कि माँ को लाल रंग बहुत पसंद है, तो लाल रंग की चौकी बनाइए, चौकी पे लाल रंग का कपड़ा डालिए, माँ की प्रतिमा या फोटो वहाँ पे स्थापित कीजिए। कलश जरूर बनाना है, क्योंकि माँ लक्ष्मी की पूजा बिना कलश का नहीं होता। वैसे भी कोई भी पूजा अगर आप विशेष रूप से कर रहे हैं तो बिना कलश का पूजा नहीं किया जाता है। तो माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है तो आप कोशिश कीजिए कि श्री कलश बनाएं, और अगर श्री कलश नहीं बनाते तो आप दीप कलश भी बना सकते हैं। दीप कलश और श्री कलश में फर्क इतना ही होता है कि कलश तो आपको वैसे ही बनानी है, कलश में जल लेना है, गंगा जल डाल करके जल लेना है, कलश के मुख पे मौली बांधना है, स्वास्तिक बनाना है कलश के ऊपर, कलश के अंदर हल्दी की गांठें रखनी है, सुपारी रखना है, एक सिक्का रखना है, पान का पत्ता भी रख सकते हैं आप उसमें, और पंच पल्लव जो होता है, या तो आम का पल्लव रख लीजिए, अगर आम का पल्लव नहीं मिलता है तो अशोक का पल्लव रख लीजिए। उसके ऊपर एक पूर्ण पात्र रखिए, एक ढक्कन में, एक कटोरी में अनाज रख करके उस कलश के ऊपर रखिए। और अगर श्री कलश बनाना है तो उस पे श्रीफल रखिए, नारियल, पानी वाला जो नारियल होता है वो श्रीफल होता है, तो उसे रखिए। और अगर श्री कलश नहीं बनाना है आपको तो उस पर दीप रखिए, दीप कलश बनाइए। माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है तो माँ को कुमकुम लगाना है, माँ को लाल फूल चढ़ाइए, और जो नैवेद्य बनाना है, माँ को जो नैवेद्य चढ़ाना है उसमें आप
सिंघाड़े का, ये अभी के इस आश्विन मास और कार्तिक मास में सिंघाड़ा जो होता है वो पानी फल के नाम से भी उसे जाना जाता है, वो आप माँ को जरूर भोग लगाइए। इसके अतिरिक्त जो होता है गन्ना भी भोग लगाया जाता है माँ को। तो ये सारी चीज़ें इसकी, और खीर तो शरद पूर्णिमा को भोग लगानी ही है आपको। खीर बनाना है, श्वेत खीर बनाना है, खड़े चावल का दूध के साथ शक्कर के साथ खीर बनाइए, सफ़ेद खीर, और माँ को भोग लगानी है, माँ की आरती करनी है, माँ की स्तुति करनी है, और इस तरह से माँ की पूजा करनी है। पूजा में आपको पान का पत्ता चढ़ाना है, सुपारी चढ़ाना है, इलायची चढ़ाना है, ये सब कुछ चढ़ाना है। ये माँ की पूजा होती है। साथ ही एक बात और विशेष होता है कि जब माँ लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं तो कुछ स्वर्ण का, सोने का कुछ होता है, तो आप वहाँ पे माँ के पास रखते हैं। वो जो आपने दीपक बनाया हुआ है, दीपक जो रखा हुआ है ना कलश के ऊपर, उसमें सोने का अपना कुछ भी है, कान का है, अंगूठी है, कुछ भी उस पर रख दीजिए। पूजा के बाद उसे उठा लीजिए। तो ऐसे स्वर्ण रख करके माँ की पूजा की जाती है। अब इस दिन श्री कृष्ण की पूजा होती है राधे रानी के साथ, गोपियों के साथ। तो ये पूजा जो होती है वो रात्रि में होती है, जब चंद्रमा का पूरा प्रकाश फैल जाता है, जब चंद्रमा की किरणें धरती पे पूरे स्पष्ट रूप से पड़ने लगती है, सीधी पड़ने लगती है, तो उस समय जो है सो इनकी पूजा होती है। श्री कृष्ण की गोपियों सहित माता राधा रानी के साथ, श्री जी के साथ पूजा होती है। तो उनकी पूजा कैसे करनी है ये आप जान लीजिए। उसके लिए क्या करना है आपको, खुली स्थान पे, या तो छत पे चले जाइए, आंगन है तो आंगन में कर लीजिए। अगर आंगन और छत आपको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, बालकनी है, बालकनी में अगर किरणें आती हैं चंद्रमा की, तो वहाँ पे खुले स्थान पे एक चौकी लीजिए, चौकी या फिर कोई भी ऊंचा स्थान बनाइए आप अपने हिसाब से। उस पर सफेद आसन बनाइए, सफेद आसन दीजिए, उस पर गोपियों सहित श्री कृष्ण की प्रतिमा तस्वीर स्थापित कीजिए, और श्वेत पुष्प वहाँ पे आप चढ़ाइए। जो श्वेत पुष्प होते हैं, सुगंध होते हैं, उन्हें चढ़ाइए। उसके अलावा जितने भी भोग लगेंगे उन्हें, वो श्वेत भोग ही लगेंगे। आपको मिश्री लेनी है, मखाना लेना है, माखन लेना है, खीर तो बनानी है तो खीर लेनी है, गन्ना लेना है, और जो सिंघाड़ा होता है सिंघाड़ा लेना है। ये सारे जो है प्रसाद के रूप में, नैवेद्य के रूप में वहाँ अर्पित कीजिए। और एक विशेष चीज करनी होती है, चूंकि महाराज की पूजा कर, महाराज की बात हो रही है और पूजा श्री कृष्ण जी के उस रूप की हो रही है, तो आपको वहाँ पे कुछ भजन भी, कुछ गाने बजाना, जो गाना होता है प्रभु को सुनाना होता है उसी खुले आकाश के नीचे। तो इस तरह से उनकी पूजा होती है। ऐसे पूरी रात्रि पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी की भी जो पूजा होती है वो भी रात्रि जागरण के साथ होती है, क्योंकि शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। महाराज इस दिन हुआ था इसलिए रास पूर्णिमा भी कहते हैं, और इसे कौमुदी व्रत भी कहते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी का व्रत धारण करते हैं। इस दिन कहीं कहीं किसी विशेष प्रदेशों में लड्डू की भी प्रथा है, लड्डू बनाने की प्रथा। तो ये लड्डू कैसे बनती है, कितने लड्डू बनाए जाते हैं। तो लड्डू के लिए क्या होता है, 6 लड्डू बनाने होते हैं, मावे के और शक्कर के। उसमें मेवे वगैरह डालिए आप, तो 6 लड्डू बनाने होते हैं। और ये 6 लड्डू 6 लोगों को दिया जाता है। एक बाल गोपाल को अर्पित किया जाता है, एक पति को अर्पित किया जाता है, एक सखी को अर्पित किया जाता है, एक तुलसी को अर्पित किया जाता है, एक जो है स्वयं लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है 6 लड्डू बना करके हम 6 लोगों को समर्पित करते हैं। उसके अतिरिक्त इस दिन जो खीर हम बनाते हैं, वो खीर जो है चंद्रमा के प्रकाश में रखते हैं। जब चंद्रमा की किरणें धरती पर सीधी पड़ती हैं, तो उस समय रात्रि में हम खीर को चंद्रमा के नीचे रखते हैं, जिससे कि उसमें अमृत की बारिश हो, अमृत पड़े, और उससे जो है
अगले दिन प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये शरद पूर्णिमा की कुछ विशेष बातें हैं और इसका वर्णन जो है आपको बृहद रूप से मिल जाएगा स्कंद पुराण में। जब आप स्कंद पुराण का अध्ययन करेंगे तो आपको वहां मिलेगा। लिंग पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है। अब हम बातें करेंगे कुछ उपाय की कि शरद पूर्णिमा में हम ऐसा क्या उपाय करें जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो और घर में सुख समृद्धि बनी रहे। क्योंकि आर्थिक व्यवस्था अगर सही रहती है तो घर भी सही रहता है। तो स्वस्थ और अर्थ दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है जीवन के लिए। तो आइए मैं आपको कुछ उपाय बताती हूँ जो आप करिए। माँ को ध्यान में रख करके पूरी श्रद्धा के साथ आपको ये उपाय करनी है। माँ की कृपा आप पे बनेगी। तो पहला उपाय आपको क्या करना है कि जब माँ लक्ष्मी की हम पूजा करेंगे तो माँ को कौड़ी बहुत पसंद है। कौड़ियाँ आपको मिल जाएंगी कहीं भी, किसी भी दुकान में आप जाएंगे वहाँ तो कौड़ियाँ मिल जाती है। तो पूजा पाठ वाले दुकान में चले जाइए या जहाँ पर आप रत्न वगैरह होते हैं वहाँ मिलते हैं, वहाँ भी मिलती है। तो आपको 5 सफ़ेद कौड़ियाँ लेनी है। उन सफ़ेद कौड़ियों को क्या करना है, माँ लक्ष्मी की उसमें कुमकुम हल्दी लगा करके माँ के पास रखना है, उसकी पूजा करनी है। पूजा के बाद जब पूजा संपन्न हो जाता है तो उन कौड़ियों को लाल रंग के कपड़े में बांध करके, लाल कपड़े में बांधना है। उस लाल रंग के कपड़े में बांध करके जहाँ आप धन रखते हैं उस धन वाले स्थान पे आपको रखना है। माँ लक्ष्मी की कृपा बनती है इससे। अब दूसरा उपाय क्या करना है आपको कि विष्णु मंदिर जाइए जहाँ माँ लक्ष्मी और जहाँ भगवान विष्णु विराजमान हो। जिस मंदिर में दोनों की जहाँ मूर्ति हो, प्रतिमा हो, वो विष्णु मंदिर में जाकर के आपको माँ लक्ष्मी को इत्र भेंट करना है। यानी माँ लक्ष्मी को इत्र चढ़ाना है, सुगंधित वस्तुएं चढ़ानी है, सुगंधित अगरबत्ती चढ़ाइए, सुगंधित पुष्प चढ़ाइए और श्रृंगार के सामान रखिए, उन्हें चढ़ाने हैं। इससे क्या होता है, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। और जब आप चढ़ाएंगे उन्हें, ये अर्पित करेंगी चीजें, सुगंधित चीजें अर्पित करेंगे आप उन्हें माँ को, तो साथ में पूरे भाव से माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि माँ आप मेरे घर पे विराजमान होंगी, मेरे घर विराजिए। तो माँ लक्ष्मी आपके घर में आएंगी। अब कुछ और भी उपाय हैं, जैसे तुलसी जी में आपको दीपक जलाना है, वहां दीपक जलाना है और आपको 11 फेरे करने हैं। माँ लक्ष्मी का वास होता है तुलसी जी में, तो आपको 11 फेरे करने हैं और माँ लक्ष्मी की स्तुति करनी है, माँ लक्ष्मी को आमंत्रित करना है, माँ लक्ष्मी को आपका आह्वान करना है कि हे माँ आप मेरे साथ रहिए, अपनी कृपा बरसाइए। इससे भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। अब एक और उपाय आपको करना है जो पान के पत्ते का उपाय है। पान के पत्ते का उपाय आपको ये करना है कि माँ को पान का पत्ता बहुत ही पसंद होता है, पान बहुत ही प्रिय है माँ को। तो आपको करना क्या है कि जब आप माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो वहाँ 5 पान के पत्ते ले लेंगे। पान का पत्ता बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, कहीं से कटा फटा टूटा पुराना नहीं होना चाहिए। ताजा पान का पत्ता लेंगे आप, बिल्कुल साफ सुथरा, उसे धोएंगे अच्छे से। उस पर हरी इलायची भी हरी ही होनी चाहिए, सूखी हुई नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। हरी इलायची और छोटे छोटे सुपारी रखेंगे और माँ को उसे एक पात्र में भेंट करेंगे, एक पात्र में रख करके भेंट करेंगे। और उसके बाद जो है जब पूजा हो जाता है तो उन पान को आप परिवार में अपने सदस्यों को प्रसाद के रूप में बांट दीजिएगा। इससे भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा बनती है। माँ लक्ष्मी आपको धन्य धान्य से पूर्ण करती है। अब एक उपाय आपको करनी क्या है कि आप पीपल के पेड़ में, माँ लक्ष्मी का वास होता है पीपल के पेड़ में, आपको पीपल के पेड़ में दीपक जलाना है। और शरद पूर्णिमा के दिन, ये सारी बातें मैं शरद पूर्णिमा के लिए कह रही हूँ, तो
पीपल के पेड़ में आपको दीपक जलाना है, पीपल पेड़ के नीचे, और वहां कुछ मीठा अर्पित करना है। इससे भी माँ की कृपा होती है। ठीक है, अब आपको एक और उपाय करना है। उपाय ये करना है कि आप माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाकर के 11 दीपक जलाएंगे। 11 दीपक माँ लक्ष्मी के मंदिर में जलानी है और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करती है कि वो आपके घर में विराजमान हो। इससे भी माँ बहुत प्रसन्न होती है, उनकी कृपा बनती है। शरद पूर्णिमा के दिन आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी है, माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है और कनक धारा स्तोत्र की पाठ करनी है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए और मधुराष्टकम की का पाठ कीजिए। आप माँ को खीर भोग लगाइए, इससे माँ बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और माँ की कृपा बनती ही बनती है आप पे। तो ये सारे कुछ उपाय हैं जो आप करिए, करके देखिए तो माँ की कृपा आप पे अवश्य बनेगी। अगर किसी तरह की आर्थिक संकट से आप जूझ रहे हैं, आपको लगता है कि अभी बहुत परेशानी का वक्त है, तो आप ये करके देखिए। मैं ये नहीं कहती, ये सारी बातें जो है मैं नहीं कहती, ये जो शास्त्रों में वर्णित है मैं उसे ही बता रही हूँ। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रही कि हमने आज कोई उपाय किया और आज ही हो गया। आपको ये उपाय करनी है, माँ लक्ष्मी की कृपा बनेगी, इस बात की मैं पूरी श्रद्धा से और पूरे भरोसे से आपको बता रही हूँ कि माँ लक्ष्मी की कृपा अवश्य बनेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि मैंने आज उपाय किया और ये कल हो गया। उपाय करना है हमें और उस उपाय का फल भी हमें अवश्य प्राप्त होता है। लेकिन जो भी उपाय कीजिएगा पूरी श्रद्धा के साथ कीजिएगा, माँ लक्ष्मी के प्रति पूरी समर्पण लेके कीजिएगा, तभी उपाय फलीभूत होता है। अगर मन में कहीं भी शंका होती है, तनिक मात्र भी शंका होती है, तो कोई भी फल नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको शरद पूर्णिमा में करनी है। अगर आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है तो आप ये सारे उपाय करेंगे। और इसके साथ ही आज की जो ये चर्चा है उसे मैं विश्राम देती हूँ और मिलती हूँ फिर अगली चर्चा में आपके साथ कुछ और विशेष जानकारियों के साथ, कुछ विशेष महत्व के साथ। तो बने रहिएगा मेरे साथ, अपना सहयोग और स्नेह देते रहिएगा। मैंने जैसे पहले कहा कि चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए आज के लिए विदा लेती हूँ आपसे। सुखी रहिए, संपन्न रहिए, प्रसन्न रहिए, माँ की कृपा आप पे बनी रहे।